नमस्कार दोस्तों, सुबह 9 बजे का वक्त, तारीख 25 जुलाई, सड़क संसद मार्ग और पीछे ये वंदे मातरम के नारे लगाते, जय भीम के नारे लगाते आते छात्रों युवाओं के जत्थे जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट की तरफ पहुंच रहे हैं। चलते जाइए जो कहाँ से आ रहे हो? हम वेस्ट बंगाल से प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्लाह फहाद है। चलते जाइए। अब ये नारे लगाते बच्चे आ रहे हैं, सब याद रखा जाएगा। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? कहाँ से आ रहे हो? हम हैं यूपी बुलंदशहर से। आप कहाँ से आए हो? कानपुर से। आप हम हैं जौनपुर से सर। आप कहाँ से आए? हरिद्वार। आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र से। आप महाराष्ट्र से। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं लखनऊ से हूँ सर, लखनऊ से। और यहाँ पर आने के लिए कोई साधन की सुविधा नहीं है। सुबह से हम लोग 2 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं और कब से परेशान हैं। कहाँ से आए हो? कोटा बूंदी राजस्थान। कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान। कहाँ से? मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ से आए हो? मैं भाई हरियाणा से आया हूँ। क्या करते हो बेटा आप? मैं मोदी की गटर में अस्ती ये इस तरह की चीज मैंने देखी। अब ये लगातार बच्चे कहाँ से आ रहे हो बेटा भागते हुए? आप एक मिनट भाग रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे स्कूल बंक करके आ रहे होंगे। और ये लगातार छात्रों का, युवाओं का, आंदोलन का समर्थन करने वाले लोगों का आना जारी है सुबह के वक्त। और इस ताकत का, छात्रों की इस ताकत का, युवाओं की इस ताकत का, जेन ज़ी की इस ताकत का सरकार को अगर अब भी अंदाज़ा नहीं है तो समझ में नहीं आता कि कैसी सरकार है। और अगर इनकी ताकत का अंदाज़ा है, जो मैं मान रहा हूँ कि अब उन्हें अंदाज़ा हो गया है, तभी आधी रात को उठकर रील बना रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और जब उन्हें अंदाज़ा हो गया है तब भी अगर अपनी ज़िद पर अड़े हैं और इन छात्रों की मांग को नहीं सुन रहे हैं तो शायद अगले 72 घंटे, अगले 48 घंटे, अगले 100 घंटे के बाद यहाँ कितनी भीड़ होगी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इसलिए कि आज शनिवार है, कल रविवार है और लगातार यहाँ बच्चे, मैं जैसे अभी ये सड़क जो आ रही है ना, नई दिल्ली स्टेशन से या आनंद विहार स्टेशन से बच्चे आ रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से और आकर ट्रेन से उतर रहे हैं और अपने झुंड में, ग्रुप में, दोस्तों के साथ नारे लगाते हुए सीधे इस संसद मार्ग के चौराहे के पास, कुछ बच्चे जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट की तरफ वहाँ चले जा रहे हैं। और ऐसे पहले भी मैंने दिखाया, जो कल आए, परसों आए, और रात यहाँ ऐसे गुजारी है इन्होंने, यही सड़क के किनारे बैठे हुए, लेटे हुए झुंड में। कहाँ से आए हो आप लोग? कब आए? 4 दिन। 4 दिन से यहीं हो? यही है। रात में यहीं सोते हो? यहीं सोते हैं। क्या नाम है आपका? प्रभात। क्या करते हो प्रभात? कुछ नहीं करते, स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट? कुछ नहीं करते कैसे? स्टूडेंट हो? स्टूडेंट हैं। हाँ, तो ये रात में जैसे यहाँ बहुत सारे बच्चे, ये हाँ, छात्र युवा सब देखो यहाँ सो रहे हैं। जय भीम जय भारत, ये सब यहाँ लेटे हुए हैं। कब आए हो आप लोग? हैं? कल रात को आए हो? ऐसे लेटे रहे हो, रात को यहीं सोए हो सब? हैं? हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? अरुण। क्या करते हो अरुण? तो बोलने में शर्मा क्यों रहे हो? चलो बहरहाल, चलो अब। हाँ? कहाँ से आओ? इधर आओ। कहाँ से आओ बेटा आप? हरियाणा से भाई। कब आए हरियाणा से? मैं सवेरे आया। आज ही सवेरे आए। क्या करते हो बेटा आप? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ाई करते हैं? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीटेक है। हाँ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीटेक। अच्छा। हाँ जी। तो सुबह आए, ये बैग लेके आए हो? हाँ जी। इसमें कितने दिन के कपड़े लाए हो? कपड़े जितना दिन जी करेगा उतने दिन रहेंगे, क्या दिक्कत है? हैं? जितने दिन? जब तक जी करेगा जब तक रहेंगे, क्या दिक्कत है? कपड़े ही क्या दिक्कत है? वैसे ही पहन लेंगे, रिपीट करेंगे। तो यहाँ रहोगे कहाँ रात में? जहाँ सारे रहेंगे वहाँ रहेंगे, क्या दिक्कत है? तो क्यों लगा कि आपको आना चाहिए बेटा यहाँ? सारे जो स्टूडेंट है, सारा की आवाज़ उठानी है, बस सच के साथ खड़े रहेंगे जब तक है। क्या सच है? क्या चाहते हो आप लोग? रिजाइन दो भाई, धर्मेंद्र प्रताप का रिजाइन चाहिए, और क्या? रिजाइन चाहिए और क्या? आइए। एक ये भी हुआ है कि चंद्रशेखर आज़ाद की भीम आर्मी के समर्थक या जो अति पिछड़े समाज के बहुत सारे संगठन हैं, उनके भी बहुत सारे वॉलंटियर, समर्थक, सपोर्टर आए हैं। और ऐसे भी यहाँ अगर सबसे अधिक एक नारा गूंज रहा है
तो एक तो ये कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, और दूसरा जय भीम जय भीम। बहरहाल संविधान की किताब लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने वाले पोस्टर, तरह तरह के पोस्टर लेकर, कुछ क्रिएटिव भी है, कुछ में गालियां भी है। वैसे पोस्टर जिसमें गालियां हो, वैसे पोस्टर दिखाने या वैसे नारे आप तक न पहुँचे, या वो नारे अपने कैमरे में रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, क्योंकि उसका मतलब नहीं है। हर भीड़ में कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो कुछ भी लिख सकते हैं। कहाँ से आए बेटा आप? मैं सिरसा से आया हूँ सर। पढ़ाई करते हो? यस सर, क्या फार्मेसी कर रहा हूँ। अच्छा, फार्मेसी कर रहे हो। तो कब आए यहाँ? मैं सर कल आया था। कहाँ रहे रात में? सर वैसे तो इधर रहने की जगह थी, पर भीड़ ज़्यादा थी तो हम गुरुद्वारे में चले गए थे। तो रात में गुरुद्वारे में रात गुजारी, हाँ जी। फिर आ गए यहाँ। हाँ जी। अब यहाँ कब तक टिकने का इरादा है? बस सर मैं तो सच्ची बताऊँ ना, आपको देख के आया था। आपके दिन इतने इंटरव्यू देखे ना, मैं कहा सर आपसे मिलने आऊँगा, आपसे ही मिलने आया था कि आपको देख के जरूर जाऊँगा। देखो तो हम मिल लिए। क्या बात है सर, मज़ा आ गया सर। आपकी रिपोर्टिंग देख के सर, आपकी रिपोर्टिंग देख के आया कि मैं सर इतना ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है, मैं भी देखूंगा सर को जाके, पास से जाके देखूंगा। एक सर रवीश सर को देखना है, रवीश सर को भी देखना पास से, वो आ तो नहीं इस रहे। बैग में कितने कपड़े हैं? बैग में सर 5-6 जोड़ी हैं। 5-6 जोड़ी है। हाँ। 5-6 जोड़ी कपड़ा निकालो, इधर बैग निकालो। जैसे ये सिंबॉलिक है समझने के लिए। बस हो गया, कपड़ा मत निकालो, बैग दिखाना चाह रहा हूँ। ऐसे ही पिट्ठू बैग लेके, बैग पैक लेके लड़के आ रहे हैं। कोई 2 दिन का कपड़ा, कोई 4 दिन का कपड़ा लेकर आ रहा है, और उसके बाद ये मान कर आ रहा है कि यहाँ जहाँ भी सोना होगा सो जाएंगे, सड़क के किनारे सो जाएंगे। प्लीज़ इस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, चलो कोई बात नहीं, पोस्टर लेकर, तरह तरह के पोस्टर लेकर बच्चे सवार हैं, और उसके बाद कहीं भी रात गुजारेंगे। और गर्मी कितनी है अब ये देखिए, पसीने से मैं भीग चुका हूँ, और इसी में बीच में बारिश भी होती है, और ये सड़क के किनारे बच्चे हैं। लेकिन मोदी जी तो आपकी बात सुन नहीं पा रहे हैं। वो तो रील बना रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई उनकी बात सुन रहे हैं बच्चे, बहुत खुश हुए। परसों की रील से होकर एक फिर रील डाल दी उन्होंने रात को, देर रात को। इनकी सरकार में मोदी जी की रील देख रहे हैं कि नहीं? रील ही मंत्री हैं सर, रियल मंत्री तो है ही नहीं है। रील ही बनाते हैं और तो कुछ करते नहीं। मन की बात करते हैं, हमारी सुनते नहीं, खुद की सुनाते हैं। हम तो ये चाहते हैं हमारी सुन लो, हमारी सुन लोगे हम भी राजी हो जाएंगे। उनको ये नहीं पता सर कि वो हमसे, हम उनसे थोड़ी हैं। हमने बिठाया उनको, हमारी कुछ तो सुन ले। एक रिजाइन नहीं मांग रहे, और क्या मांग रहे हैं? एक रिजाइन मांग रहे हैं। हम इंसान नहीं है क्या? हमें जवाब नहीं चाहिए क्या? हमें बुरा नहीं लगता क्या? हमारे बच्चे मर गए, वो 20 बच्चे मर गए, उनकी क्या गलती थी? क्या गलती थी उनकी? बस यही था कि इनके सिस्टम के शिकार हो गए। सर उनको न्याय तो मिलना चाहिए ना। एक रिजाइन ही मांग रहे हैं, वो तो देना चाहिए उनको। एक रिजाइन ही मांग रहे हैं, और एक रिजाइन ही सरकार नहीं चाहती। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का ईगो इतना हाई है इस बीजेपी सरकार का, कि वो किसी सूरत में ये दिखाना नहीं चाहते कि वो किसी प्रदर्शन के सामने, आंदोलन के सामने झुक जाए। उनका ईगो इतना हाई है कि हज़ारों बच्चे अपना घर छोड़कर, हॉस्टल छोड़कर, स्कूल कॉलेज छोड़कर यहाँ आते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें यहाँ, ये देखो, आ जाओ, देखो, अब देखो ये तस्वीर को कैद करो भाई, इधर आओ। ये देखो बच्चा 2 आया हुआ, बैठो बेटा, ये घर से टिफिन लेके आया है, और रोटी दाल अचार यहाँ बैठकर खा रहा है। और ये 2 बैग में इनके कपड़े। कहाँ से आया बेटा? यूपी से। यूपी से? कहाँ से यूपी से? बिजनौर। कहाँ से आया बेटा? तुम भी बोलो। अच्छा, ये बिना बताया है क्या घर से? ऐसा तो नहीं छुप के आया? अब देखिए, बच्चा छुप कर आया है, और छुप कर आया है इसलिए इसने मास्क भी लगा लिया है, यहाँ रुमाल से भी ढक रखा है। टिफिन से तो पहचान में आ जाएगा, वीडियो में तो पहचान जाएंगे कौन है ये, है? पहचान में तो आ गया, कपड़े तो घर वाले पहचान लेंगे। फिर क्या करते हो बेटा आप? पढ़ाई करते हैं तो। क्या पढ़ाई करते हो? स्कूल में? किस क्लास में? ये 8वीं में, 12वीं में। हाँ? ये 8वीं में, मैं 12वीं में। 8वीं का बच्चा है ये? 8वीं का बच्चा है? लो भाई, ये 8वीं का बच्चा है, ये 12वीं का। हालांकि जेनजी तो फिर भी हुआ, जेनजी हो हैं? अब ये देखो, ये 8वीं का बच्चा है, या 12। ये टिफिन कहाँ से लाया? घर से? घर से? स्कूल से निकले, बंक कर रखा है। स्कूल से बंक किया, अब इसको आवाज निकली, बोलने लगा। अब ये तो कब निकले स्कूल से? सुबह निकले थे। आज सुबह जी। कहाँ से? ये अपने रिश्तेदार के यहाँ है यहाँ पे। अच्छा, कुछ छुपा भी रहा लगता है। एक मिनट रुको। करोल बाग साइड रहता है, करोल बाग साइड। करोल बाग साइड। तो ये स्कूल के लिए टिफिन लेके चले? स्कूल से निकले हुए ना, पढ़ने के लिए। घर से निकले पढ़ने के लिए, और पहुंच गए आप। बेटा थोड़ा कैमरा है सामने, बच्चे ऐसे मत करो। तो यहाँ बैठ के खाना खा के उसके बाद क्या करोगे यहाँ दिन भर? आगे जाएंगे। क्या चाहते हो? किस चीज़ के लिए यहाँ आए हो? इस्तीफा। किसका इस्तीफा? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। देखिए भाई, धर्मेंद्र प्रधान जी
पीछे हटिए जरा आप लोग, थोड़ा पीछे आप लोग, थोड़ा रिकॉर्ड कर, एक आप लोग से आग्रह, थोड़ा डिसिप्लिन बनाओ, पीछे हटो, थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा आप पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे, थोड़ा पीछे हट जाओ। देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी ऐसे मंत्री हैं जो जीते जी अमर हो गए। जीते जी अमर होने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। जीते जी अमर ऐसे हो गए कि मुझे नहीं पता कि ये बच्चा जो 8वीं में पढ़ते हो, सही में 8वीं क्लास, ये 8वीं में पढ़ता है, ये 12वीं में। ये दो बच्चे 4 महीने पहले धर्मेंद्र प्रधान का नाम जानते हो, मुझे शक है। 4-5 महीने पहले उनका नाम जानते थे? हैं? सही बताना ईमानदार, तुम जानते थे? नहीं जानता था, सही बताया। इसने गलत बताया, इसे भी नहीं जानता होगा 4-5 महीने पहले। तो जिन बच्चों ने 4 महीने पहले नीट पेपर लीक के पहले धर्मेंद्र प्रधान का नाम नहीं सुना होगा, वो बच्चा, हर घर का बच्चा, 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं का बच्चा नीट का एग्जाम देने वाला था, अब ये कैंसिल कर रहा देना, कैंसिल कर रहा है, वो बच्चा अब धर्मेंद्र प्रधान का नाम जान गया। मतलब धर्मेंद्र प्रधान का नाम देश का बच्चा बच्चा जान गया है। जेन जी का वो युवा जिसे माना जाता है इंस्टा पर रहते हैं, रील देखते हैं, रील ही बनाते हैं, रील की दुनिया में मगन रहते हैं, वो भी सब धर्मेंद्र प्रधान को जान गए। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें इसके लिए यहाँ आने लगे। ये इस आंदोलन की ताकत है। क्या है? नहीं, वो सब चीज़ नहीं बेटा, आप खाओ। ये रोटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं है फिर खाना मिलेगा कि नहीं, खाते रहो, खाओ, बहुत अच्छा अचार है, दाल है, तो खाओ। तो ये ताकत है इस आंदोलन की, इस प्रोटेस्ट की, जिसमें जेन जी की ऐसी नुमाइंदगी है। इस प्रोटेस्ट में हजारों बच्चे, बार बार बोलता हूँ, बिना घर वालों को बताए, बिना परिवार वालों को बताए, बिना स्कूल से बंक करके, कॉलेज छोड़कर, हॉस्टल छोड़कर यहाँ पहुँच रहे हैं, पहुँचते रहेंगे। आज शनिवार है, कल रविवार है, यहाँ भीड़ और बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री जी, रील बनाने से काम नहीं चलेगा। आधी रात को आपने परसों रील बनाई, कठोर कानून लागू करेंगे। कल रील बनाई खुश होकर कि आपके रील को बहुत लोगों ने देखा, इससे आप खुश हो गए। आज हो सकता है फिर आप रील बनाएं, और कल सुबह जब यहाँ की तस्वीर देखेंगे तो यहाँ की तस्वीर फिर आपके व्यूज़ से ज़्यादा यहाँ बच्चों की मौजूदगी में उनके व्यूज़ मायने रखेंगे। तो क्या कहना चाहते हो मोदी जी से? जो आप कह रहे हो बस वही। जो हम कहें, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। चलो बेटा खाओ। चैनल का नाम क्या है? मेरा नाम बेटा अजीत अंजुम है, यूट्यूब पे सर्च करो। बच्चे हैं छोटे, कोई बात नहीं। हाँ, बम्बई से आए आप सपोर्ट करने के लिए। अच्छा जी, हाँ, हम जो देखे कि बम के अंदर हमारे बच्चों को इस तरह पीटा जा रहा है, खाओ उससे बेटा, हम दिल हमारा दहल गया। उसके लिए हम बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आए। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को इस तरह रोंदा जा रहा है, ये बहुत शर्म की बात है। हम जानते हैं कि मोदी जी ने इलेक्शन फंड लिया हुआ है अंबानी और अडानी से, लेकिन वोट तो हम देते हैं ना, तो हमारे वोट की क्या है? हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, इसके लिए हम उसकी मजम्मत करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। ये क्या 154 बार पेपर लीक हो जाता है, 50 से ज़ायद टाइम पेपर रद्द हो जाता है, उसके बाद भी उस आदमी को लिए इतने बड़े प्रोटेस्ट होने के बाद भी उसका इस्तीफा नहीं लिया जाता। कब आए आप? मैं कल आया हूँ, और स्पेशली बॉम्बे से इसी के लिए इसी आए? काम से। क्या करते हो आप? हमारे बिजनेस है। ये बिजनेसमैन है, बॉम्बे से आए। ऐसे बहुत सारे लोग देश के अलग अलग। बता दूं, मैं आपको चैनल में देखता हूँ, निष्पक्ष पत्रकारिता जो आप करते हैं, मैं उसके लिए आप अरे नहीं, अरे प्लीज ये मत करो, हाथ मिलाओ। नहीं, चलो हाथ आप मिलाओ। जो करते हैं, मेरे घर वाले खुद मुझको आने नहीं दे रहे थे, जबरदस्ती आया, जनरल बोगी में आया। और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हो रहा है, यहाँ पर लोगों पर लाठी चार्ज हो रही है, और आप उसको अच्छे ढंग से कवरेज कर रहे हैं। जो देश की मीडिया है, गोदी मीडिया है, उसको सरकार जो तलवे चाटती दिन भर, उसको मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। आप कुछ पूछ लीजिए जो भी आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत कुमार गुप्ता है। क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता था, अब इस समय जॉब, वो दुकान है, मेरी शॉप है। मैं उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड चित्रकूट मानिकपुर से। बुंदेलखंड से यहाँ आए हो? मानिकपुर कब आए? आज आया हूँ, और सिर्फ इसीलिए आया हूँ यहाँ पर लोगों को हौसला अफजाई करने के लिए। और आपको देख लिया तो मैं बहुत खुश हुआ कि कम से कम सच्ची निष्ठा पत्रकार, जो भी जितने शब्द कम पड़े वो भी कम है। आप बहुत दिन की तैयारी से आए हो? मैं यहाँ लगभग 2 दिन रुकूंगा, 1-2 दिन रुकोगे। हाँ। कहाँ रुकोगे? ऐसी सड़क यही रूम ले लेंगे कहीं, जैसा भी होगा। और यदि लोग चलिए ऐसे फ्रॉम कर्नाटका, I tell I am a CJP, not support lead CJP ideologist. I travel 70% India. I am a content creator. What I telling, this is protest is okay, but after one day this protest take 1 year, 2 year. I support. I stay here. I'm from Karnataka. I am BBA student.
But after next, what next? After next government coming, any education become revolution to build good infrastructure. I against Modi, I slogan Modi against. But I always against Modi. But what next future of India, next future of youth? I will slogan give justice, government, school development. अब ये जो हो रहा है ना, Please English. ये एक मिनट होल्ड ऑन, ये गलत है। ये जो ऐसे एक मिनट इधर आओ, इधर जो ये जो जैसे अब ये बैरिकेडिंग को उन्होंने हाईजैक किया या उठा लिया, उस पर 10 लड़के वैसे जा रहे हैं कपड़े खोलकर और बैरिकेडिंग लेकर भाग रहे हैं। मेरे ख्याल से ये गलत है और इस प्रोटेस्ट में ऐसे कुछ लड़के आ गए हैं, मैं उन्हें करण इधर आओ प्लीज़, आप लोग रुक जाइए, मैं उन्हें लफंगे कहने से गुरेज नहीं करूंगा जो इस प्रोटेस्ट में आ गए हैं, जिनका पढ़ने लिखने से कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, छात्र भी नहीं होंगे। वो शर्ट खोलकर, बनियान खोलकर और पुलिस की बैरिकेडिंग को उठाकर घसीटते हुए ऐसे करके ले जा रहे हैं, ये गलत है। और अब इसको कैसे इस आंदोलन के प्रोटेस्ट के वॉलंटियर्स कैसे कंट्रोल करें या क्या करें पता नहीं, लेकिन ऐसे लोग यहाँ ऐसे लड़के आ रहे हैं और ये हर आंदोलन में ऐसा होता भी है। बहरहाल हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग जरा स्टूडेंट हो, सिर्फ उनसे बात करूँ। हाँ, और नीट पढ़ाता हूँ, हाँ, फिजिक्स। कहाँ नीट पढ़ाते हो? मैं बरेली में पढ़ाता हूँ। हाँ, तो मैंने बच्चों के लिए गाना लिखा है। हाँ, मैं बोल के बताओ। सुनो गौर से ताना साहो, ये आवाज़ है जैन जी की, डरा नहीं पाओगे, दबा नहीं पाओगे। ये आवाज़ नहीं किसी डरी सहमी बहन जी की। हर घोटाले का जवाब मांगेंगे अब, वक्त आ गया है हिसाब मांगेंगे अब। छोटे छोटे बच्चों से डरता है, पुलिस को आगे करता है। बच्चों के डर से छूटा पसीना है, कैसा तेरा 56 इंची सीना है। सत्ता का जो असली मजा है वो तो चाचा तूने ही चखा है। अनपढ़ मंत्रियों को हटाओगे कब, दोषियों को जेल पहुंचाओगे कब। अकाउंटेबिलिटी लीक की लेगा कौन, ये देश को बता दो क्यों हो मौन। एक कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से शिक्षित अर्थशास्त्री को मौन मोहन कहा था तुमने। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, ये खुद आकर टीवी पर कहा था तुमने। तुम बस 20 साल भिक्षा मांग कर खाए हो, अब क्या हमसे भिक्षा मंगवाने आए हो। बहुत हुई अब मन की बात, करो अब कुछ काम की बात। इंसाफ तुम देश के बच्चों के साथ करो। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिला दो, देश से पत्ता उनका साफ करो। नहीं, हटिए, हाँ, हटिए, चलो, हाँ। तुम जो करो वो सब सही, हम अपने हक के लिए लड़े तो हम देशद्रोही। जान दे देंगे पर डरेंगे नहीं, क्योंकि लड़े बिना हक कहीं मिलता नहीं। मत करो डिस्टर्ब, ऐसे आप ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हाँ, तुम आ जाओ जंतर मंतर, एक बार आ जाओ जरा। अगर देश के सेवक हो हमारी बात सुनते क्यों नहीं। कहीं रेप तो कहीं भ्रष्टाचार हो रहा, बरसों से पेपर लीक का कारोबार हो रहा। तू कैसा चौकीदार है रे, देश बेचकर कहाँ सो रहा। नीट हो रहा है या चीट हो रहा, देश में ये काम बड़ा ढीठ हो रहा। परीक्षाएं हो रही हैं या कोई खिलवाड़ हो रहा, देश के युवाओं पर अत्याचार हो रहा। तुम्हारी बेहुदा नीतियों और अनपढ़ मंत्रियों की वजह से भारत का युवा बेरोजगार हो रहा और बेकार हो रहा। बस हो गया, अब थोड़ा रुक जाओ। बहुत लंबी कविता है, अच्छा लिखा आपने, आपकी फीलिंग है, आप टीचर हो जी। हाँ, अब आप जरा ये बच्चे मुझे दिख गए, जरा इधर इन बच्चों को दिखाइए। बेटा आप लोग जरा इधर आइए, स्कूल के बच्चे हैं ये सब, इधर आइए, इधर आइए, यहाँ आओ सब, ये इधर। अब ये देखिए स्कूल के बच्चे हैं सब, इधर आइए करण, आप इधर। अब जरा बच्चों को सिर्फ आने दो, आप लोग जरा पीछे हटो। जो बच्चे हैं स्कूल के बच्चे, आपके साथ और थे 2-4 बच्चे, स्कूली बच्चे, आ जाओ बस। बच्चे इसको, बेटा इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है बेटा? आप हट जाओ जरा, आप बच्चों से बात कर रहा हूँ। आप क्या नाम है बेटा? सुभान। किस स्कूल में पढ़ते हो आप? CM3। आप? आदिल। आप? अरशान। तो यहाँ क्या करने हो बच्चे? स्कूल छोड़कर आ रहे हो आप लोग? हाँ। क्यों? प्रोटेस्ट करने। तो स्कूल छोड़ के घर वालों को पता है कि आप यहाँ आ गए हो? नहीं। स्कूल छोड़कर बंक करके प्रोटेस्ट करने आ गए? क्यों भाई? 10वीं कक्षा में आगे हमारा भी नीट का एग्जाम होगा, फिर हमारा भी लीक होगा, हमें भी बुरा लगेगा। तो एडवांस में ही आ गए। बच्चा वो आओ पीछे, जो छुपा, इधर आओ बेटा। किस क्लास में बेटा आप? 11th में हूँ मैं। तो 11th में स्कूल बंक करके घर से चले तुम लोग स्कूल, अब पहुँच गए यहाँ? हाँ। तो मम्मी पापा को पता नहीं है? नहीं, इस वीडियो के बाद तो पता चल जाएगा। पता चल जाने का, है? कोई दिक्कत नहीं है। कितने बच्चे तुम्हारे स्कूल से आ गए? 70-80 बच्चे हैं? हैं, 70-80। आपके स्कूल से 70-80 बच्चे आ गए हैं? हाँ, यहाँ पे बहुत आए, कल भी आए थे। अच्छा देखो, ऐसे मैंने शुरू में इस वीडियो में इन बच्चों का नाम पूछा, लेकिन मैं नाम और स्कूल का नाम नहीं बताना चाहता हूँ। तस्वीर एक बार पीछे का दिखाओ करण तब तक।
मैं इन बच्चों का नाम और स्कूल का नाम इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ, थोड़ा पीछे हटिएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से दबाव के बाद कुछ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ से ये गाइडलाइंस जा रही है बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को उस प्रोटेस्ट में ना शामिल होने दें, या आपके पेरेंट्स को, शिक्षकों को भी। बल्कि ऐसी गाइडलाइंस के बारे में भी जानकारी मिली कि कुछ स्कूल की तरफ से ये गाइडलाइंस है कि अगर आपके बच्चे 14, 15, 16 साल के हैं, अगर वो इंस्टाग्राम हैंडल करते हैं तो यस नो में बताइए वो खुद करते हैं या आप करते हैं, और इंस्टाग्राम ब्लॉक कीजिए अपने बच्चों का, ताकि ये जो जेन ज़ी है, इनकी आवाज़, इनकी मांग, ये प्रोटेस्ट जेन ज़ी के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए जा रहा है, उसको रोकने की भी कोशिश है। इसलिए मैं इनका किस स्कूल से नहीं पूछूंगा, आप ये सिर्फ बताओ स्कूल से बंक करके आओ, स्कूल वालों को पता चल जाएगा, है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मम्मी पापा घर जाओगे तो पूछेंगे तो बताएंगे ना। क्या बताओगे? कि प्रोटेस्ट से आ रहे हैं, वो में इजाजत नहीं दे रहे थे यहाँ आने की, हाँ। तो ऐसा आना पड़ेगा। गाना मत बजाओ, कोई गाना बजा रहा है यार, मत करो प्लीज, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो उसको, बंद करो प्लीज, बंद कर दो उसको, अरे गाना बंद करो भाई। हाँ सॉरी, हाँ तो वो लोग हमें इजाजत दे नहीं रहे थे, तो हमें ऐसा ही आना पड़ेगा। हाँ, तभी आ गए हम लोग यहाँ पे। नीट का एग्जाम होगा ना, फिर हाँ। हम क्या फिर कभी न कभी तुम्हारे पे भी पड़ेगी, इसलिए पहले एडवांस में आ गए हो। तो हम भी तो प्रोटेस्ट में हिस्सा बन जाए, एजुकेशन मिनिस्टर को हटा दें। एक इन बच्चों के साथ मेरी पिक्चर खींच दीजिए कोई आदमी, ये खींचिए, ये लीजिए, एक सेकंड रुकिए, ये लीजिए, हाँ एक मिनट, इन बच्चों के साथ थोड़ा रुकिए, आप पीछे हटिए, इन बच्चों के साथ जरा एक पिक्चर खींचिए। आया कि नहीं आया? आ रहा है? करण खींचो, थोड़ा पीछे हट जाइए। अब ये बच्चे हैं, देखिए थोड़ा आप पीछे हट जाओ ना, हर जगह आप घुस रहे हो फ्रेम में। अब ये बच्चे स्कूल स्किप करके, स्कूल बंक करके ये बच्चे यहाँ आ गए, और ऐसे न जाने कितने बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चे हर जगह से भागे हुए आ रहे हैं बिना माँ बाप को बताए हुए, और प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात का एहसास ही नहीं है। और अगर एहसास है तो रील बनाकर इन बच्चों को झांसे में, जुमले में फंसाना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके रील से और रील के मिलियंस में व्यूज़ से इन बच्चों का व्यूज़ बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये अपनी ज़िद के साथ मांग पर अड़े होंगे। अब सरकार के सामने सवाल है कि इन बच्चों को, इन प्रोटेस्टर्स को, इन युवाओं को कैसे बिना इस्तीफे के यहाँ से वापस भेजें। अब ये सरकार जानती होगी, शायद कोई तरीका होगा, देखते हैं। फिलहाल चलिए बच्चों, आप लोग जाइए। कहना चाहता हूँ सर, मैं फतेहपुर यूपी से आया हूँ। क्या करते हो आप? स्टूडेंट लीडर और अधिवक्ता हूँ। मैं लीडर से बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। अधिवक्ता से भी बात नहीं कर रहे, क्या बताइए? छात्र। सर मेरा कहना है, एक चौकी इंचार्ज होता है, अगर उसके एरिया में कोई क्राइम होता है या कोई SHO होता है, उसके थाने में कोई क्राइम होता है या ज़िले में कोई क्राइम होता है, तो कप्तान को, SHO को और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय में उनके लापरवाही कारण अगर कोई गलती हुई है, पेपर लीक हुआ है, तो वो क्यों रिजाइन नहीं देंगे? चौकी इंचार्ज से रिजाइन ले लिया जाता है, थाना अध्यक्ष से रिजाइन ले लिए, कप्तान साहब से रिजाइन ले लिया जाता है, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं इस्तीफा देंगे? मेरी ये मांग है। और सर दूसरी चीज़, यहाँ छात्र संघ चुनाव सर सालों से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, राज्य विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में जो छात्र संघ चुनाव बंद हुआ है, उससे ये हुआ है सर कि जो छात्र है उसकी आवाज़ उठाने वाला कोई, उसका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। सर मेरी सरकार से ये मांग है, पूरे भारत में, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, चाहे वो महाविद्यालय हो, चाहे जो भी हो, वहाँ पे छात्र संघ चुनाव बहाल कराए जाए। चलिए, क्या सर मेरा नाम कासिम है, मैं अधिवक्ता हूँ, पूर्व में छात्र संघ का महामंत्री रह चुका, फतेहपुर उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है, चलिए उन्होंने अपनी बात कही और मुद्दा सही उठाया, और अब धूप और गर्मी का जो है असर इस सड़क पर और इस प्रदर्शन में दिखने लगेगा। बच्चे आप लोग कहाँ से आ रहे हो बेटा? कहाँ से आए आप लोग? इधर ही आए हैं। प्रोटेस्ट में आए हो? जी। हाँ, पढ़ाई करते हो? जी। क्या पढ़ाई करते हो बेटा आप? कॉलेज में। कॉलेज में हो? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, सेकंड ईयर स्टार्ट होगा। तो हॉस्टल में रहते हो या कहाँ रहते हो? नहीं, घर में। घर में। तो मम्मी पापा को बता के आए हो? हाँ जी, मम्मा ने कहा था जाओ। मम्मा ने कहा जाओ? दोनों के मम्मा ने कहा जाओ? मम्मा ने कहा था जाओ। मम्मा ने कहा जाओ। तो रोज आ रहे हो, आज पहली बार आए? कल से आ रही हूँ मैं, तो वैसे टाइम नहीं मिला था, तो कल से आना शुरू करा है। पूरे दिन यहाँ रहते हो?
और रात में भी आती हूँ, मतलब मैं जॉब भी करती हूँ इस वजह से। अच्छा, तुम जॉब भी करते हो, दोनों जॉब करते हो? अच्छा, तो यहाँ आने से क्या दिख रहा है कि कुछ होने वाला है? सरकार जी कुछ जरूर, मानने क्यों वाली नहीं है? होगा। हाँ हाँ होगा, जरूर होगा। होगा जरूर, करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो इतना कुछ हो गया, इतना लोग मार खा लिए, इतना सब कुछ हो गया, अब तो करें कुछ। अब भी अंधे बने बैठे हैं सब। हाँ। अब भी सरकार कुछ नहीं कर रही है, बस मोदी जी आके फ्रेंड्स बोल देते हैं, दो तीन फ्रेंड्स लोग बोल के रील जारी कर रहे हैं? रील जारी कर रहे हैं। उन्हें पता है ना, जेनजी लोग हैं, रात में जागते हैं, रील्स डाल दो, न्यूज तो देखेंगे नहीं हम। हाँ। इसलिए वो फ्रेंड्स बोल के जरा सा ऐसे कर देते हैं, वो जनता को पिघला रहे हैं थोड़ा। तो पिघल रहे हो कि नहीं आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं। तो मोदी जी उस फ्रेंड्स वाले रील जो उन्होंने परसों रात को 12 बजे डाली, उसके व्यूज से इतने खुश हो गए कि कल उन्होंने फिर डाली है रील्स। वो तो उनकी मर्जी है, क्योंकि हम ज़्यादातर जनता तो हो नहीं रही है ऐसे कन्वेंस। कुछ अनवक्त होते हैं जो कन्वेंस हो जाते हैं कि हाँ मोदी जी ने अब तो डाल दिया, अब क्या है प्रोटेस्ट। बात तो ये है ना, रिजाइन दो धर्मेंद्र प्रधान। आप रिजाइन मांग रहे हो, रील नहीं? हाँ, वो लोग रील काट रहे हैं, हम रिजाइन मांग रहे हैं। देखिए, सही बात है, बच्ची करे। दरअसल बच्चे रिजाइन मांग रहे हैं, मोदी जी रील दे रहे हैं, तो इन्हें रील नहीं रिजाइन चाहिए। चलिए, एक मिनट, कहाँ से आ रहे हो बेटा आप? सर, कुंडा प्रतापगढ़। कहाँ से? कुंडा प्रतापगढ़। ओह, प्रतापगढ़, राजा भैया वाला प्रतापगढ़। जी, कब आए हो यहाँ? आज सुबह ही अभी जस्ट रीच्ड हुए हैं। पढ़ते हो आप, क्या करते हो? जी, पढ़ाई करते हैं। आपके साथ और आपके फ्रेंड्स आए हैं? हाँ, एक दो फ्रेंड्स और आए हैं। क्या पढ़ाई करते हो बेटा आप? सर, हम तो थोड़ा हट जाओ, चाहे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख रहे हैं, वनडे एग्जाम। तो वहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ कहाँ रहो, क्या सोच के आए हो? फ्रेंड लोग हैं, देख लेंगे, बाकी तो अभी तो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं। हाँ। अगर सोच कर आते सर, हर कोई सोच ही तो रहा है। हाँ। हम जाए नहीं जाए, पर जाना चाहिए, सबको आना चाहिए। मेरी तो यही विनती है, ये जो हमारे यूथ हैं जो इतना मतलब एनर्जी के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कैसे कंप्लीट कैसे होगा? हमारी सरकार तो वेट ही कर रही है। वो जैसे अंग्रेज लोग करते हैं ना, फूट डालो, राज करो, राजनीति, तो वही आजकल ये भाजपा सरकार कर रही है। मैं भी भाजपा सरकार को पहले बहुत मानती थी, ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, पर हाँ, अब तो शर्मसार ही हो चुके हैं। शर्मसार हो चुके? बिल्कुल। आप शर्मसार हो चुके, वो हो चुके? उनको मानने की वजह से आप तो नहीं हो गए? हाँ, उनको माने थे इसलिए हम शर्मसार हो गए हैं। हाँ। अगर वो होते तो अब तक धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन आज गया होता। तो भाजपा सरकार से मोह भंग किस मुद्दे पर हो गया? नीट के मुद्दे? नीट के मुद्दे पे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे मणिपुर पर उनका ये जो मौन है ना, एक संस्कृत में कुछ कहावत है, एग्जैक्ट नहीं ध्यान आ रहा है, मौनम ऐसे करके, हाँ, स्वीकृति। हाँ, तो जो मौन होता है ना, वो स्वीकार कर लेता है, तो वो मोदी जी स्वीकार कर लिए हैं। संस्कृत का बहुत अच्छा श्लोक है। नहीं, मौन पर एक संस्कृत का श्लोक है, मैं भी मिस कर रहा हूं। तो वही सर, हमारे जनता समझ गए होंगे, यूथ समझ गए होंगे, मेरे कहने का मतलब यही है। और फूट डालो राजनीति क्या होता है, जैसे अंग्रेज किए थे, डिवाइड किए थे, रूल किए थे, वही आज हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। गलती हम लोगों की थी, हमने उन्हें मौका दिया, पर इस बार नहीं। तो ये बताओ, मोदी जी तो रील रात में दे दिए, हाँ, दोबारा तो रील आ गया। जेनजी का पावर समझ आ रहा है ना, इसलिए वो रील वो टीवी पे क्यों नहीं आए? क्योंकि वो क्या समझ रहे हैं ना कि जेनजी टीवी नहीं देख रहा है। टीवी के ये जो नेशनल हमारे सो कॉल्ड मीडिया है, वो क्या दिखा रही हैं? वो वही अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, गोदी मीडिया, वो वही दिखाएंगे। इसलिए उनको रील्स पर आना पड़ रहा है, क्योंकि उनको अपना संदेश हम तक पहुँचाना है, तो वो रील्स पर ही आएंगे। और हमें लग रहा है धीरे धीरे वो कुर्सी छोड़ कर भी जाएंगे। नहीं, तो मोदी जी रील्स दे रहे हैं और आप लोग रिजाइन मांग रहे हो, जी, तो पेच रील्स और रिजाइन के बीच में है। वो रील्स देते रहें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो रिजाइन ही चाहिए। और ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक रिजाइन नहीं होगा। अच्छा। और ये जो लोग, कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि लोग नेपाल बना रहे हैं, हम लोगों को गलत दिखा रहे हैं, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। हम अपने इंडिया को बहुत प्यार करते हैं, हम इसे नेपाल कभी नहीं बनने देंगे। बिल्कुल, ये एक हम श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश अपने भारत को नहीं बनने देंगे। इस संकल्प के साथ आप लोग इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लीजिए। इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें कुछ लोग यहाँ उछिनकर लोग करते भी हैं, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, 140 करोड़ लोगों का, सरकार चुनती है जनता, लेकिन हाँ, प्रोटेस्ट का हक है, उस एक अनुशासन होना चाहिए उस प्रोटेस्ट का, उस अनुशासन तो वो अनुशासन के साथ कर रहे हैं, लेकिन उस सरकार का भी सहयोग होना चाहिए। नेपाल की स्थिति आज ऐसी क्यों है? वहाँ की सरकार ने सहयोग नहीं किया। अगर इन्होंने भी अकाउंटेबिलिटी ली होती तो आज हमें सड़कों पर आना नहीं पड़ता। वो अगर अपना काम ठीक से कर रहे होते तो हम यूथ यहाँ पढ़ाई करने के बजाय यहाँ सड़कों पर क्या कर रहे होते? जी सर, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम अपने हक की मांग करने आए हैं। हम आपको बिठाए किस लिए कुर्सी पर? अगर वो आप पूरा, हमारे घर में हम एक चौकीदार रखते हैं,
रखते हैं ना, अगर हम कहीं जाते हैं किसी को घर दिखा के जाते हैं कि भाई तुम देखना, अगर घर में चोरी होगी तो हम किसको पकड़ेंगे? उसी को पकड़ेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं मोदी जी? हम तो आप ही को कहेंगे, पूरा देश आपसे सवाल कर रहा है, आपको सोचना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। और मोदी जी से क्या कहना चाहोगे? मोदी जी से यही कहेंगे मान कि लो तुम रील बना रही हो मोदी जी के लिए, मोदी जी ने तुम लोगों के लिए रील बना दिए दो, अब आप तुम रील बनाओ, इसको वर्टिकल हम डाल देंगे रील साइज में, क्या कहोगी मोदी जी से? देखिए सर, सबसे गलती होती है, हम स्टूडेंट हैं, हमसे भी गलती होती है, हमारे माता पिता ने भी, आपके माता पिता भी यही समझाए होंगे कि गलती हो जाए तो क्षमा मान लेनी चाहिए। इसके प्रधानमंत्री है, हमारे माता पिता से कोई गलती होती है तो हम उनसे फांसी नहीं मांगते हैं, हम उनसे क्षमा मांगते हैं, वो गलती को सुधारें। हम भी यही चाहते हैं मोदी गवर्नमेंट से। हम नहीं चाहेंगे आप हटो, हम तो चाहेंगे आप अच्छा करो, लेकिन अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, आप अपना हाथ खड़ा करिए, बोलिए कि हमारे बस की नहीं है, हम लोग संभाल लेंगे, हम यूथ हैं। चलिए, आप अपना नाम बता सकते हो? नीलांशी केसरवानी। नीलांशी केसरवानी प्रतापगढ़ से आई है। जी जी जी। ठीक है, तो आप यहाँ कितने दिन की तैयारी से आए हो नीलांशी? आप देखते हैं, अभी तो 4-5 दिन का 4-5 दिन के लिए आ गए। आज शनिवार है, कल रविवार है, जबरदस्त यहाँ भीड़ हो सकती है। अब चलिए इधर आइए। अब दिक्कत क्या होती है, कुछ लोग आके ऐसे नारे लगाते हैं ना, उस नारे से मुझे एतराज़ है। और आप प्रोटेस्ट में अगर इस तरह के नारे लगाओगे तो आपका प्रोटेस्ट खराब होगा, बदनाम होगा। प्रोटेस्ट के नारे ऐसे नहीं होने चाहिए, किसी को गाली दो और किसी के लिए उस तरह की बात करो, बिलो द बेल्ट। बहरहाल इस वीडियो को अब मैं ख़त्म करूंगा, दूसरा वीडियो फिर थोड़ी देर में आप देखते रहेंगे लगातार मेरे YouTube चैनल पर। और एक बार मैं CP तरफ की तस्वीर मैं चाहता हूं अपने कैमरामैन के ज़रिए। आइए करण, आइए इधर, आइए आगे करण, आइए आगे आइए करण। अब वहाँ CP का आउटर सर्किल है, यहाँ से लगभग मान लो अभी होगा 300 मीटर दूर लगभग, वहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग है, गाड़ी इधर नहीं आ सकती है। आगे आते जाओ करण। और ये जो पूरी सड़क है इसको पार्लियामेंट स्ट्रीट बोलते हैं, संसद मार्ग, थोड़ा साइड हटिए, ये संसद मार्ग इसको बोलते हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट। और इसी संसद मार्ग से होके, अच्छा चलो बहुत बढ़िया, इसी संसद मार्ग से गुजरकर आगे संसद का रास्ता है, संसद मार्ग थाना भी है, और आगे वहाँ कुछ दूर आगे संसद मार्ग पर ही जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट है। अब ये देखिए, सुबह सुबह बच्चे चाय पी रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। हम भी थोड़ा, आप लोग अब बच्चों से ज़रा बात करने दो, मैं जानबूझ के भाई बच्चों से बात करता हूँ। देखो कहाँ से आए बेटा आप? अभी तो बात करी थी आपसे। ओहो, तब तुमने मास्क लगा रखी थी, अब तो बिना मास्क के तुम अनमास्क हो गई हो। ये तो ना, मैं चाय पी रही थी ना। चाय पी रहे ना? चाय पियो, चाय पी रही है, मठरी खा रही है। एक पिक्चर खींचो बच्चे के साथ, एक मिनट जरा मेरी पिक्चर खींचो, एक मिनट इसके साथ एक पिक्चर खींच दो, मेरी खींच दो। हाँ, तो अब तो तुम्हारा चेहरा दिख गया बेटा, पिछली बार शायद मास्क लगा रखा था तुमने। नहीं मत लगाओ। तो ये मठरी और चाय यहाँ से कहीं लिया तुमने, और ऐसे ही यहाँ पे दिन भर घूमते रहोगे आप, नारे लगाते रहोगे? जी हाँ। हमारे लिए प्रोटेस्ट हो रहा, हम नहीं आए। ये करण, पिक्चर लो उससे, तुम मोबाइल लो मेरा। ये सब आपका वीडियो जा रहा है आज? कोई बात नहीं। मेरे YouTube चैनल पर। आपका YouTube चैनल बता दीजिए। मेरे YouTube चैनल का नाम है अजीत अंजुम। हाँ, आप सर्च करोगे पता चल जाएगा, ठीक है? चलो आप लोग खाइए, आइए। अब ये सुबह का टाइम, अब स्टूडेंट सब जो यहाँ आए हैं अलग अलग जगह से, सब कहीं से चाय बिस्किट लेकर, और यहाँ स्टूडेंट सब यहाँ बैठे हुए हैं। सुबह का वक्त, अब ये लड़का रात में लगता है सोया नहीं होगा, देखो यहीं सो रहा है। तो किसको कब आए जी? कब आए हो? कल रात से चला हूँ। बस कहाँ थे रात भर? ट्रेन में। हैं? ट्रेन में। और अभी यहाँ कब पहुँचे? सुबह। तो यहाँ नींद आ रही लगता है, थके हुए हो। कहाँ से आए हो? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। क्या करते हो बेटा? जॉब करता हूँ। तो यहाँ जॉब करते हो, फिर भी यहाँ छोड़ के छुट्टी लेके आ गए, कैसे आए? 2 दिन की छुट्टी है तो आ गए। 2 दिन छुट्टी है, शनिवार रविवार, तो यहाँ पहुँच गए। क्यों लगा कि यहाँ पहुँचना ज़रूरी है? वैसे स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे लोग भी यहाँ आ रहे हैं। और ये सामने बैरिकेडिंग है। अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। मैं देखिए अपने वीडियो में किसी भी पॉलिटिक्स वाले से बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ स्टूडेंट से बात करता हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं सिर्फ, आप स्टूडेंट हो, हाँ, फिर ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं वो जो बाइट देने के लिए जान दे देते हैं कैमरे में आकर,
पॉलिटिशियन, नेता टाइप के लोग, उनसे बात कम करता हूँ। हाँ बताइए, क्या करते हो आप? मैं डॉक्टर हूँ। हाँ मैंने नीट पहले भी दिया है और अभी तो मैं नीट पीजी वगैरह भी देता रहता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली नीट में है क्या। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, शॉर्ट में बताना, नालंदा का मतलब, हूँ। बेसिकली कब आए हो यहाँ? मैं यहाँ कल आया हूँ। अच्छा, तो बताओ। स्टूडेंट के लिए वो जरूरी है क्योंकि आपको पता होगा कि नीट का पेपर लीक हो रहा है। ये 24 में हुआ था, उसमें गवर्नमेंट ने डिनाई किया था। 26 में हुआ, इस बार उन्होंने एडमिट किया है। तो लास्ट ईयर उन्होंने एक प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस करके एक्ट लगाया था 2024 में, जिसमें कि 3 उनके प्रोविजन थे कि उनमें जो है 10 करोड़ रुपए का आपका पेनल्टी लगेगा, 3 साल के आपको जो है प्रॉब्लम आपको कन्विक्ट कर सकते हैं तब के केस में, और उसमें था स्पीडी ट्रायल की बात। तो अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो फिर से बात वो कही है कि हम फास्ट ट्रैक करेंगे, तो उसमें नया क्या है? नया क्या? और अगर पिछली बार हुआ तो अभी आपने देखा होगा संजीव मुखिया अरेस्ट हुआ और वो क्लीन चिट मिल गया। इवन द मास्टरमाइंड जो आपके पुराने जमाने में कहे जाते हैं रंजीत डॉन, अगर आप देखोगे तो 20 ईयर हो गए हैं और वो अभी भी उनकी केस में पेंडिंग चल रही है। तो ये लायबिलिटी जो जुडिशरी की है, अकाउंटेबिलिटी जो एग्जीक्यूटिव की है, ये कब लेंगे? तो हमारा वो क्वेश्चन रहता है। और खाली भाषणबाजी से कब तक लोग यकीन और करें? कानून तो बहुत अच्छे बने हुए हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये हमारे शायद ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है, चाहे जो भी है। अब नीट पे मैं आता हूँ, तो नीट का जो यूजी का पेपर है वो लीक में सबक है। नीट पीजी में क्या है कि लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा -40 में मार्क्स गए हैं। तो अगर -40 वाले अगर आप उनको स्पेशलिस्ट बना रहे हो तो ये कैसे वो उचित हो सकता है? आपने अगर एक मिनिमम कट ऑफ तो बनानी चाहिए ना कि भाई आपको मिनिमम इतने तो आने चाहिए। बाकी जो भी हो, आपकी प्राइवेट की फ़ी कितनी आप करोड़ों में कर रखे हो वो भी सबको पता है कि पब्लिक डोमेन में कि जितने पॉलिटिशियन हैं उन्हीं के कॉलेजेस हैं, इसी के लिए वो प्रमोट करने के लिए। अभी एक और मुद्दा तो रहता है उनका नीट एसएस का, एक और सुपर स्पेशलाइजेशन का होता है, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह बनते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट और जो भी आपके यूरोलॉजिस्ट वगैरह हैं, तो उनके लिए भी जो है उनकी काउंसलिंग सही टाइम पर नहीं होती है। तो ओवरऑल एजुकेशन का क्या सिस्टम है? और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं डिमांड करना चाहूँगा गवर्नमेंट से वो ये चीज़ है कि जिस तरह से आपने बनाया है कि एक हायरार्की आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, तो क्यों नहीं एक टीचर के लिए बनाते हैं? क्यों टीचर जो है वो ऑप्शनल हो गया है कि अगर यार मैं पढ़ा हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा तो मैं टीचर बनूंगा। अगर डेडिकेटेड टीचर नहीं रहेंगे तो नेशन कैसे होगा? चलो ठीक है, हालांकि बहुत विस्तृत विषय है और ये बहुत वाइड इसका कैनवास है, मल्टी लेयर है इसके। लेकिन हाँ, जैसे सरकार ने जो छिटपुट कुछ चीज़ें की है, एनटीए के 2 दर्जन स्टाफ को, अधिकारियों को हटाया है, शिक्षा सचिव बदल दिए गए हैं, जिन्हें लाया गया वो पहले से दागदार हैं, रातों रात शिक्षा सचिव को, शिक्षा विभाग के सचिव को हटाया गया। लेकिन ये छात्र और ये युवा किसी सूरत में सरकार पर भरोसा करने को तैयार नहीं है और बिना इस्तीफे के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को, अपना प्रोटेस्ट खत्म करने को तैयार नहीं। लगातार आ रहे, देखो बच्चे जा रहे हैं तिरंगा लेकर।